नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार पुलिस के लिए खासकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, बजट को किस सूची में रखा गया है। बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बजट को दोस्तों साम्प्रती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न है आपका 4 नंबर, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। आर्कवर्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। आर्कवर्थ समिति द्वारा अपनाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं। प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडे के बीच जो चक्र है उसमें कुल कितनी तिल्लियां हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। 24 तिल्लियां हैं इस चक्र में। इस चक्र में दोस्तों 24 तिल्लियां हैं भारतीय झंडा के बीच में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 6 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर के पंचमुख सट्टी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया भारत सरकार द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 8 नंबर। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉल्फिन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 10 नंबर। प्रश्न है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, नागपुर में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 11 नंबर, सैनवेट का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्पादन शुल्क से है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 12 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, सुमेरियन को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 14 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, मुकुंदकोपनिषद से। तो मुकुंदकोपनिषद से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों हिंदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का
तुलसी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 नंबर, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुमिंद्रानंद पंत को। सुमिंद्रानंद पंत को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है 21 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है 22 नंबर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने जन गण मन को संविधान सभा में अपनाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 23 नंबर, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, बिल्कुल सही है, 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रगान को गाने में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 24 नंबर, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 65 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गीत गाने में, और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, सभी जानते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 112 अनुच्छेद में, 112 आर्टिकल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जन गण मन रचयिता के कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 28 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 29 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 30 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो सभी जानते हैं दोस्तों कि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, जेम्स विल्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वेट संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, बिक्री कर से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 34 नंबर, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, कोलकाता में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 35 नंबर, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह भी है दोस्तों आपका कोलकाता ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 36 नंबर, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उपन्यास आनंद मठ में। वंदे मातरम का प्रकाशन किस उपन्यास या ग्रंथ में किया गया था? तो वह किया गया था आनंद मठ में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 37 नंबर, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 38 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये प्रश्न सभी जानते हैं कि कमल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 39 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 40 नंबर, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, श्याम लाल गुप्त। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्याम लाल गुप्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 41 नंबर, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, मनु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, NH7, NH7। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है थल सेना दिवस को कितने कमांड में बांटा गया है? थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो दोस्तों थल सेना को जो बांटा गया है कितने कमांड में, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 कमांड में, सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? यानी कि दोस्तों प्रश्न है पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है, मतलब पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो वह है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक है, प्रथम बैंक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारतीय नौसेना कितने कमांड में बांटा गया है? भारतीय नौसेना कितने कमांड में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 कमांड में भारतीय नौसेना को बांटा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 8 नंबर, प्रश्न है 14 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों यानी कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, देहरादून में। भारतीय अकादमी कहाँ है? देहरादून में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 11 नंबर, 6 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 13 नंबर, नौसेना दिवस तिथि को मनाई जाती है। यानी कि दोस्तों प्रश्न है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ओसवर्नी स्टीम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 6 नंबर, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कोच्चि में। कोच्चि में। प्रश्न था, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? कोच्चि में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 17 नंबर आपका। 17 नंबर प्रश्न है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, दिल्ली में। नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 18 नंबर, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, गोइपेरिया समिति। गोइपेरिया समिति। गोइपेरिया समिति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? यानी कि दोस्तों भारत में हवाई जहाज चलना कब से शुरू हुआ? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1911 ईस्वी से भारत में हवाई जहाज चलना प्रारंभ हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, NH 47A। NH 47A। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है कब से होता है दोस्तों? वित्तीय वर्ष आरबीआई का
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कंडेला को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 23 नंबर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी डी देशमुखी। सी डी देशमुखी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुखे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 24 नंबर, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, भारत का प्रथम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 25 नंबर, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जनरल मानिक शो। जनरल मानिक शो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 26 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका खगरवासला में। एनडीए कहाँ है? खगरवासला में। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खगरवासला में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 27 नंबर, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 28 नंबर, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिक्किम में न्यूनतम सड़क की लंबाई है कम। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है तो एसबीआई। एसबीआई क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 30 नंबर, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि किस समिति ने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जो हजारी समिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हजारी समिति जो है कि इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हजारी समिति से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 31 नंबर, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 बैंक है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 32 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहता है? ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तथा 2 के सम्मिलित को। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 33 नंबर। प्रश्न है, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हैदराबाद में। भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 34 नंबर, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे
तो वह था दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था भारतीय नौसेना का? R.D. कटोरी, R.D. कटोरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 35 नंबर, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च यानी कि प्रमुख जो होता है दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है? पहला व्यक्ति भारत देश का तो राष्ट्रपति है। और किसी को फांसी की सजा माफ करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति। यह जो है दोस्तों इसके पास यह प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रमुख है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो प्रश्न दोस्तों फिर से देखते हैं कि भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों को बीच चलाई गई थी? तो सॉरी दोस्तों, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? यानी कि दोस्तों भारत में जो वायु सेवा है किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इलाहाबाद से नैनी चलाई गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? यानी कि दोस्तों इंपीरियल बैंक से भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया और उसी समय राष्ट्रीयकरण भी हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1955 में जो कि है दोस्तों 1955 में इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया नाम। भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 39 नंबर, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुब्रतो मुखर्जी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? किस वर्ष की गई? दोस्तों इसी का नाम क्या था? भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 41 नंबर, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI का यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 42 नंबर, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमवीर चक्र। भारत का सबसे वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विशाखापत्तनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, और मैथ का भी वीडियो आ रहा है एकदम बेसिक से, उसे भी जरूर देखें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।